कहानी की स्टार्टिंग में ताओ ताओ बोलता है कि ठीक है मैं जा रहा हूँ अंदर और मैं चेंज करके आता हूँ, और शाओ जिंग भी उसका डायरेक्शन बता देता है जहाँ कपड़े हैं। फिर वो देखता है कि ताओ के फ़ोन पे ना किसी का फ़ोन आ रहा है, और जब वो नोटिस करता है वो किसका फ़ोन है तो वो लू युनशन का फ़ोन होता है। इसे देख के वो काफ़ी गुस्सा हो जाता है, और वो जो ताओ का फ़ोन होता है उसको वो स्विच ऑफ कर देता है। और ताओ बोलता है कि ठीक है मैंने तुम्हारे कपड़े पहन लिए तो चलो अब नीचे चलते हैं। और वो उसे खुश होकर बोलता है कि अच्छा ठीक है 1 मिनट रुके, और वो एकदम से उसके पास आता है और फ़ोटो क्लिक कर लेता है, जिससे कि ताओ ना फ्रेंच हो जाता है और कहता है कि हे तुम ये क्या कर रहे हो। और शाओ जिंग बोलता है कि आप मेरे फेवरेट आइडल हैं, आपने मेरे कपड़े पहने हैं, इसलिए मैं बस ये रिकॉर्ड करना चाहता था। फिर वो मासूम सा फेस बना के कहता है कि क्या मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकता, और ताओ भी उसे मना नहीं कर पाता और कहता है कि ठीक है तुम कर सकते हो। और दूसरी तरफ शाओ सोचता है कि शाओ जिंग वो सोचता है कि ताओ कितना ज़्यादा मतलब अच्छा है, वो मना नहीं करता किसी चीज़ को, और वो बंदा इतना ऑब्सेस्ड होता है ताओ से, वो उसकी फ़ोटोज़ को किस कर रहा होता है और कहता है कि कुछ भी हो जाए, मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए कुछ भी करूँगा। और वो फ़ोटो जो है वो पोस्ट कर देता है और लिखता है कि मैं अपने आइडल के साथ सुपरमार्केट जा रहा हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। दूसरी साइड हमें लू युनशन दिखाया जाता है जो अभी भी ताओ को कॉल ट्राई कर रहा था, लेकिन अब उसका युनशन कॉल नहीं लग पा रहा होता है क्योंकि ताओ का फ़ोन शाओ जिंग ने स्विच ऑफ कर दिया होता है, और उसको भी वही कॉल पर सुनाई दे रहा होता है कि आपने जिसे कॉल किया है वो भी स्विच ऑफ आउट ऑफ रीच है। और फिर एकदम से उसे असिस्टेंट लैंग का आता है कॉल है, वो बोलता है कि मिस्टर लू जो शाओ जिंग है मतलब मिस्टर ताओ है वो शाओ जिंग के साथ है। और ये सुनकर वो फटाफट उसकी पोस्ट चेक करता है और वो भी सरप्राइज़ होता है और सोचता है कि आखिरकार ताओ शाओ जिंग के घर पे कर क्या रहा है। और फिर वो बोलता है कि तुम मुझे फटाफट उसका एड्रेस दो। फिर वो बोलता है कि मुझे एकदम करेक्ट एड्रेस नहीं पता, मैं आपको उसके आसपास की लोकेशन भेज दूंगा, आप देख लीजिएगा। लू युनशन बोलता है फटाफट भेजो बस मैं देख लूँगा। और दूसरी साइड हमें ये दिखाया जाता है ये दोनों ताओ से बोल रहा होता है कि हे मुझे दे दो थोड़ा सामान, और शाओ जिंग बोलता है कि नहीं ये काफ़ी हैवी है तो आप रहने दीजिए। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो बोलता है कि ठीक है तो लीजिए आप अम्ब्रेला पकड़ सकते हैं ना मेरे लिए, और ताओ भी मना नहीं करता और कहता है ठीक है। और यहाँ पे ताओ सोच रहा होता है कि आखिरकार कैसे सुपरमार्केट के सारे अम्ब्रेला गायब हो गए, और चलो एटलीस्ट इसके पास एक अम्ब्रेला तो था और घर भी काफ़ी क्लोज है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और वो सोचता है उसे पूछता है कि हे क्या हुआ, और वो उसका एकदम से मास्क हटा देता है और कहता है कि अभी यहाँ पे ज़्यादा लोग हैं नहीं तो आप जो ना मास्क हटा सकते हैं। और वो दोनों ऐसी बात करके जाने लगते हैं, और जो ताओ होता है उसने ज़्यादा अम्ब्रेला शाओ जिंग की साइड कर रखा होता है जो वो खुद भीग रहा होता है। और ये जब शाओ जिंग नोटिस करता है तो वो अम्ब्रेला उसकी साइड करके कहता है कि हे आपने भी शावर लिया है, आप अपनी साइड रखिए वरना आपको जो है वो कोल्ड हो जाएगा। फिर बोलता है कि लेकिन फिर कहता है कि कोई टेंशन की बात नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाय द वे आप मुझे बताएंगे कि आपके एजेंट के साथ फ़ाइट क्यों हुआ था। और ये सुन के ताओ फिर से सैड हो जाता है और वो सोचता है कि मेरी उससे फ़ाइट क्यों हुई थी। नहीं मुझे ये शाओ जिंग को नहीं बताना चाहिए क्योंकि हम अभी भी इतने क्लोज़ नहीं हैं कि मैं उसे ये सब बातें बता सकूँ। फिर वो उसे बोल देता है कि हाँ ऐसा ही कुछ मतलब ज़्यादा बड़ी बात नहीं थी। शाओ जिंग उसे कुछ बोलने जा रहा होता है कि आप, और उसे एकदम से लू युनशन दिखता है और उसे देख के बोलता है कि ओ तो लू युनशन यहाँ आ चुका है। और वो एकदम से ताओ को अप्रोच करता है, उसके पास आके कहता है कि आपके लिप से कुछ लगा होता है। ताओ भी एकदम जोन आउट हो चुका होता है क्योंकि इतने अचानक से कोई कुछ करता तो नहीं समझ आता, और वो भी वहीं शांति से खड़ा होता है। और जो शाओ जिंग है वो उसका फेस ना क्लीन करने लग जाता है जो कि कुछ लगा वगा था नहीं। और ये एकदम से लू युनशन की नज़र जाती है ताओ और शाओ जिंग की तरफ, और उसे देख के मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि वो दोनों किस कर रहे हैं, और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। और दूसरी साइड हमें दिखाया जाता है कि ताओ जो है अपने सेंसेस में वापस आता है कि एक्चुअली यहाँ पे हो क्या रहा है, और एकदम से कहता है कि हे मतलब क्या लगा मैं खुद कर लूँगा साफ। और फटाफट ना फेस जो है वो साफ़ करने लग जाता है और पूछता है कि हे क्या चला गया जो मेरे मुंह पे लगा था। और शाओ जिंग भी बोलता है कि चला गया। फिर उसे हक करके एकदम से बोलता है कि ठीक है, और वो चलो चलते हैं यहाँ से। और वो लू युनशन की तरफ देखता है और उसको पकड़ के मतलब ताओ को पकड़ के और घर जाने को बोलता है कि चलो हम साथ में चलते हैं। और वो भी चलने लग जाता है, और ताओ सोचता है कि 1 मिनट ये शाओ जिंग मेरे से कुछ ज़्यादा ही टची नहीं हो रहा, मतलब वो काफ़ी टच कर रहा होता है उसे। फिर बोलता है कि चलो छोड़ो, क्या पता सारे स्ट्रेट लोग ऐसे ही करते हों, मैं कुछ ज़्यादा ओवर एक्ट कर रहा हूँ। और शाओ जिंग बोलता है कि आखिरकार क्या हुआ जियांग, तो आपको कुछ हुआ है क्या। और ताओ बोलता है कि नहीं कुछ नहीं, चलो चलते हैं यहाँ से। और फिर वो दोनों जा रहे होते हैं, लेकिन पीछे से कोई चिल्लाता है कि ताओ, और ये होता है युनशन, वो जो बहुत गुस्से में होता है, वो चिल्लाया जा रहा होता है ताओ। और ताओ जैसे पीछे मुड़ के देखता है और कहता है कि लू युनशन आखिरकार तुम यहाँ क्या कर रहे हो। लू युनशन काफ़ी स्टैंड होकर बोलता है कि 1 मिनट अभी अभी तुमने क्या किया, तुम क्या कर रहे थे अभी। और वो काफ़ी गुस्सा होता है इस बात से कि तुमने अभी क्या ताओ को करते हुए देखा। और ताओ बोलता है कि मैंने 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 क्या कर दिया। और वो काफ़ी स्माइल कर रहा होता है, वो कहता है कि मिस्टर लू क्या आप उसके एजेंट नहीं हैं, आखिरकार आप उसकी पर्सनल लाइफ में इतना क्यों घुस रहे हैं। और ये सुनकर उसको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है युनशन को, और वो शाओ जिंग का कॉलर पकड़ लेता है गुस्से में। और ताओ जो होता है उन्हें पीछे से बोल रहा होता है कि लू युनशन ऐसा मत करो, तुम कर क्या रहे हो। और लेकिन युनशन जो है उसकी बातें सुनने के मूड में नहीं होता, वो कहता है कि मैंने मतलब शाओ जिंग तुम्हें मैंने कहा था ना कि
तुम चाहते क्या हो? मैंने तुम्हें कहा था ना कि ताऊ के आसपास ही मत आना, वरना तुम देखोगे कि मैं कितना बुरा बन सकता हूँ। और शाओजिंग भी उसे प्रवोक करते हुए बोलता है कि आखिरकार तुम क्या कर सकते हो, क्या तुमने देखा नहीं अभी क्या हुआ? और ये सब जानबूझ के बोल रहा होता है वो, ताकि वो प्रवोक करे और मतलब ऑब्वियसली युनशुन उसे मारे। और युनशुन मार भी देता है क्योंकि वो काफ़ी गुस्से में होता है। और पीछे इस ताऊ से लग कहता है कि लू युनशुन आखिरकार कर क्या रहे हो तुम पागल तो नहीं हो गए हो? और फिर वो फटाफट जाता है और शाओजिंग को उठाता है और कहता है कि शाओजिंग क्या तुम ठीक तो हो ना? और युनशुन बोलता है उसे गुस्से में कि ताओ। फिर वो लंबी सांसें लेके बोलता है कि चलो ताओ, हम घर वापस चलते हैं। और ताऊ से गुस्से में देख के बोलता है कि हे तुम। और फिर शाओजिंग बोलता है कि मैं ठीक हूँ, आपको मेरी परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है कि मे बी मिस्टर लू को ना कुछ तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। और जियांग ताओ आपकी पॉकेट से कुछ गिर रहा है और उसकी पॉकेट से वही अंडरवेयर गिर रहे होते हैं जो वो लेने गए थे। और ये देख के लू युनशुन का दिमाग पूरा ख़त्म हो चुका होता है, उसका गुस्सा एकदम सुपर लेवल पे चला गया होता है। और यहाँ पर शाओजिंग मासूम करते हुए कहता है कि मेरे कपड़े जो आपने पहने वो तो ख़राब हो गए ना, हमें दूसरे देने पड़ेंगे। कहते कोई बात नहीं, चलो इसे धुल लेंगे और मैं तुम्हारे मेडिसिन भी लगा दूंगा। वो जानबूझ के लू युनशुन को प्रोवोक करने के लिए इसे बोल रहा होता है। और यहाँ पर लू युनशुन बोलता है कि ताओ तुम कर क्या रहे हो ताओ? और वो काँप रहा होता है, उसके हाथ पूरे शेक कर रहे होते हैं। और वो कहता है कि ताओ कि तुम्हारा मतलब क्या है, मैंने क्या किया? और लू युनशुन गुस्से में कहता है कि ताओ तुम पागल तो नहीं हो गए? आखिरकार तुमने उसके कपड़े क्यों पहने हैं और क्या है इस बैग में? ताओ ताओ तुम सही में वैसे ही हो जैसे मैं तुम्हें जानता था, तुम इतने कैजुअल कब से बन गए? और ये सुन के ताओ को भी काफ़ी गुस्सा हो जाता है कि जिसे वो इतना पसंद करता है आखिरकार वो उसके बारे में ऐसा कैसे बोल सकता है। और वो गुस्से में बोलता है कि क्या कैजुअल? मैं कैजुअल हूँ? तुम्हारा किसी पे भी हाथ उठा देना क्या वो बुरी चीज़ नहीं है? युनशुन बोलता है कि देखो मुझे तुमसे कोई बहस नहीं करनी, चलो अभी घर चलते हैं, हम वहाँ जाके बातें करेंगे पहले। और ताओ जो है उसका हाथ उठा के बोलता है कि कौन घर जा रहा है? मैं तुम्हारे साथ नहीं जा रहा, मैं वापस शाओजिंग के साथ जाऊँगा, उसके मेडिसिन लगाऊंगा और आज मैं उसके साथ ही रहने वाला हूँ। और ऐसे वो गुस्से में कह के जा रहा होता है। और युनशुन पीछे से बोलता है कि क्या तुम अभी भी उसके साथ रहना चाहते हो? तुम समझ नहीं पा रहे क्या उसकी इंटेंशन तुम्हारे लिए क्या है? और ताऊ से पीछे मुड़ के कहता है अच्छा, और किस आइडेंटिटी से मतलब तुम मुझे ये सब चीज़ें बोल रहे हो? मतलब किस हक से तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी बातें सुनूं, एक ब्रोकर या फिर एक दोस्त की तरह? इस नाते तुम मुझे ये बातें बता रहे हो। और युनशुन उसे कुछ तो बताने की कोशिश करता है लेकिन वो बोल नहीं पाता। और फिर ताऊ उसे बोलता है कि अच्छा, तो अब तुम्हें मुझ पर कंट्रोल करने के लिए पहले एक आइडेंटिटी चाहिए होगी, तो तुम बताओ मुझे किस हक से तुम मुझे ये सब कह रहे हो? और युनशुन कुछ नहीं कह पाता ताऊ को। और ताऊ उसे हाथ उठा के कहता है कि ठीक है, तो अब तुम्हारा कोई राइट नहीं है, तुम मुझे कंट्रोल कर सको तो तुम जाओ यहाँ से। और वो उसे छोड़ के शाओजिंग के पास चला जाता है। वो जाता है, अम्ब्रेला उठाता है और शाओजिंग को उठा के आता है कि चलो मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ घर पे, मैं तुम्हारे पहले फटाफट तुम्हारी वूंड को ट्रीट कर देता हूँ, तुम्हारी चोटों को ठीक करता हूँ। शाओजिंग भी सरकाज़्म में बोलता है कि वैसे मैं उन्हें ध्यान रख लूँगा, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, और गुड बाय। और वो कह के ऐसे वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। और जो लू युनशुन होता है वो अभी भी सड़क पे बारिश में भीग रहा होता है क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता। फिर वो किसी को कॉल करता है और वो बोलता है कि मिस्टर जाओ, मैं हूँ। और वो कहता है कि हे तुमने मुझे काफ़ी रिस्पेक्टफुली बोला है, तो क्या तुम्हें मेरा फेवर चाहिए? बट प्रॉब्लम क्या है? ऐसा नहीं कि मैंने तुम्हारा फेवर रिटर्न कर दिया हो। और वो मतलब अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे लोली के साथ और फिर वैसे बातें करने लग जाता है आपस में। फिर वो कहता है कि मुझे ना आपका फिर से एक फ़ेवर चाहिए, मुझे आपकी मदद चाहिए। फिर वो कहता है कि वो एक्चुअली ना वो मुझसे गुस्सा हो गया, वो किसी और के साथ चला गया है, वो आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता है, तो आप उससे बोलिए ना मेरे साथ आने को। फिर मिस्टर झाओ कहते हैं क्या वो तुमसे गुस्सा हो गया है? पर क्यों, तुमने कुछ किया है? और उनकी बातें सुन के जो लूली होता है उसकी आंखें खुल रही होती हैं। फिर वो बोलता है कि नहीं, बस वो मेरे से गुस्सा है, वो किसी और के घर जा रहा है और वो मेरे साथ जाना नहीं चाहता है। और जो लूली होता है वो उन्हें उठ के किस करने लग जाता है। फिर वो कहता है कि हाल लू युनशुन, तुम सही में बहुत बड़ी परेशानी में हो। और ऐसे उसे बोल रहे होते हुए कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि मैं इस बारे में तुम्हारी कोई हेल्प कर सकता हूँ, क्योंकि तुम्हें खुद से सॉल्व करना चाहिए। और उन दोनों का काम अभी चल ही रहा होता है। फिर वो कहता है लू युनशुन, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें उसे कोई टाइटल देना चाहिए, तब तुम उस पर हक जमा सकते हो। फिर लू युनशुन भी सोचता है कि मेरे से भी ताऊ ने भी कुछ देर पहले यही बात कही थी, तो क्या ये इतना ज़रूरी है? भाई इस बंदे को ये तक नहीं पता कि ये ज़रूरी होता है। लूली जो होता है वो मिस्टर जाओ के फोरेड पे किस करता है। मिस्टर जाओ बोलता है कि लू युनशुन, तो क्या तुम्हें इतना भी समझ नहीं आया? तुम कितने बड़े दिमाग से पैदल हो, मतलब तुम्हारा आईक्यू इतना अच्छा है लेकिन तुम्हें इमोशनल कुछ भी नाम की चीज़ नहीं है, तुम उससे जेलस हो, क्या तुम्हें अभी तक रियलाइज़ नहीं हुआ? और ये सुनकर लू युनशुन ब्लश करने लग जाता है। वो कहता है कि फिर मिस्टर जाओ कहते हैं कि तुम पहले जाके ये देखो कि क्या वो किसी के साथ रहने लग जाएगा, तुम्हें जब जाके ये रियलाइज़ होगा। और लूली जो होता है उनके हाथ से फ़ोन लेता है और उसे काटने जा रहा होता है। फिर मिस्टर जाओ बोलते हैं कि जाओ पहले ये फिगर आउट करो कि अगर वो किसी और के साथ चला गया तो क्या तुम्हें अच्छा लगेगा। और वो कॉल कट कर देता है लूली। वो कहता है कि तुम अलाउड नहीं हो मेरे साथ रहने, मतलब यहाँ होने पे, किसी और आदमी से बात करने को। और मिस्टर जाओ भी इसे स्माइल करके बोलते हैं
कि हाँ हाँ पापा मैं समझ गया, और फिर वो अपना काफ़ी क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। फिर हमें दूसरी साइड दिखाया जाता है कि लू यूनशन जो होता है वो पहले कुछ सोच रहा होता है, फिर वो इमेजिन करने लग जाता है कि ताओ को और शाओ ज़ेंग को साथ में, और कहता है कि क्या ताओ किसी और के साथ। और फिर वो सोच रहा था ताओ से बोलेगा कि मेरे और शाओ ज़ेंग की वेडिंग पे तुम्हारा वेलकम है, और ऐसा वो सोचता है ना तो वो इतना गुस्सा हो जाता है कि वो अपने फ़ोन को क्रैक कर देता है, और उसका फेस तो काफ़ी ज़्यादा डरावना लग रहा है। फिर वो जैसे ही रियलाइज़ करता है कि वो नहीं बर्दाश्त कर सकता ये चीज़ें, वो फटाफट वहाँ से भाग जाता है और कोई उनकी पीछे से फ़ोटोज़ ले रहा होता है और कहता है कि जियांग ताओ दूसरे आदमियों के साथ कुछ ज़्यादा ही अफेक्शनेट हो रहा था। काफ़ी अच्छी हेडलाइन बनेगी मुझे, और आज का एपिसोड यहीं एंड होता है। मिलते जल्दी नेक्स्ट एपिसोड के साथ। बाय बाय गाइस।